हेलो दोस्तों। ओनली पीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने जो क्लास छोड़ी थी साइंस की, है ना, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। कल हमने जिस जिस विषय पर चर्चा की थी वो था कोशिका, और कोशिका के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी। आज मैं उससे आगे बढ़ते हुए ये कोशिका के अंगों के बारे में आज डिस्कस करूंगा, कि कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है ना, और वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि ये कोशिका का सामान्य चित्र है। ये केवल मैंने एक नॉर्मल समझाने के लिए चित्र लिया है। अब ये ना समझें कि ये पादप का है या जंतु का, है ना। हम पादप और जंतु का मैं आगे बताऊंगा कि कैसा होता है और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये सिर्फ नॉर्मल सी बातें बताने के लिए कि इसमें कौन सा अंग कहाँ पर होता है ना। तो कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है, और ये इसकी जो बाहरी परत होती है वो कोशिका भित्ति कहलाती है, या इंग्लिश में कहें सेल वॉल कहलाती है। ठीक है। इसके जो अंदर वाली परत होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं हम, है ना। जो अर्ध पारगम प्रकार की होती है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, है ना। ये कुछ इस जूते के आकृति या मोजे के आकृति का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, है ना। और जो कोशिका झिल्ली के पास की दीवारों पर जो संरचना आपको दिखाई दे रही है गोलाकार छोटी छोटी, ये संरचनाएं लाइसोसोम कहलाती है, जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों कहते हैं इस आत्महत्या की थैली, है ना। और इसके अंदर जो आपको ये बूंद के रूप में दिखाई दे रहा है, ये होता है कोशिका का द्रव, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में ये सारे कोशिका अंग तैरते रहते हैं या डूबे रहते हैं। ठीक है। एक और होती है जो बिल्कुल केंद्रक के पास में पाई जाती संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना, इसे हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, है ना। और इनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं ना। जिस पर चिपके होते हैं उसे हम खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और जिस पर नहीं होते उसे हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है। इसके पास में ही तारक का या सेंट्रोसोम होता है केंद्रक के पास में, जो कोशिका विभाजन के समय कार्य या काम में आता है ना। इसी ये तंतु निकालता है जब कोशिका विभाजन होती है, और जब क्रोमोसोम या हम यूं कहेंगे क्रोमेनिमेटा या बाहर निकल जाते हैं कोशिका विभाजन के समय, तो उनसे जुड़ करके उसके तंतु जुड़ करके उसके विभाजन में मदद करते हैं। ठीक है। एक और ये संरचना होती है गोल्जी बॉडी, है ना, जो मुख्य रूप से पदार्थों का संरक्षण या पैकिंग का काम करता है, प्रोटीन का पैकिंग या पदार्थों के पैकिंग का काम करती है। ठीक है। एक और होता है केंद्रक, जो बीच में होता है, सेंट्रल में होता है। इसके जो बीच में जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये यूं कहें क्रोमोसोम होते हैं जो धागे में उलझे हुए संरचना के रूप में होते हैं, तब इनको हम क्रोमेनिमेटा या क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। इसी में एक संरचना होती है जो बहुत ही उलझी हुई या गाढ़ी दिखाई देती है, उसे केंद्रिका कहते हैं, जहां पर से प्रोटीन या राइबोसोम का उत्पादन होता है। फिर राइबोसोम इसमें से निकल करके या आरएनए निकल करके फिर अंतःप्रद्रवी जालिका के पास जाकर के चिपक जाते हैं। ठीक है। और डीएनए संरचना होती है जो कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, वो इसी के अंदर होता है। और इसके अंदर जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये केंद्रक के जो केंद्रक द्रव होता है वो होता है, जिससे कि केंद्रक के अंदर के जो पदार्थ होते हैं या अंग होते हैं उनको पोषण मिलता रहता है। ठीक है। आगे ये रिक्तिकाएं होती हैं जो रसधानियां कहलाती हैं। ये एक प्रकार की निर्जीव संरचनाएं होती हैं जिसमें पानी या अन्य पदार्थ होते हैं, है ना, जो अन्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे एक एक करके। तो मैंने यहाँ पर पहले लिया है जीव द्रव। जीव द्रव मेनली होता है, या मुख्य रूप से हम कहें केंद्रक द्रव्य, और जो कोशिका द्रव होता है उसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जीव द्रव, है ना। जीव द्रव का जो शब्द या इसका नामकरण पुरकेंजे द्वारा किया गया था। ये एक तरल और गाढ़ा, है ना, रंगहीन पदार्थ होता है, लसलसा पदार्थ होता है ना, जिसके अंदर मुख्य रूप से जल पाया जाता है। 80% इसमें जल की मात्रा होती है ना। इसी के आधार पर या इसी में जीव की सारी क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, इसलिए इसे जीवन का आधार भी या जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रक द्रव होता है। कोशिका द्रव जो कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो ये डॉट डॉट दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानियां या गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका या लाइसोसोम, सभी चीजें, सभी अंग इसमें डूबे रहते हैं या इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। एक होता है केंद्रक द्रव, जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके अंदर होता है। केंद्रक द्रव डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, जिसमें डीएनए या केंद्रिका, है ना, क्रोमेटिन जाल के रूप में डूबे रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। ठीक है। जीव द्रव का जो 99% भाग है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है करीब करीब 74%। दूसरे नंबर पर कार्बन होता है जो 10.5% के आसपास होता है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन होता है जो 10% होता है, और चौथे नंबर पर होता है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 2.5% के आसपास इसका होता है। और जीव द्रव का लगभग 80% भाग जो होता है वो जल से बना होता है, और इसी जल में सारी तत्व पाए जाते हैं।
ठीक है, तो आगे हम इसके अन्य अंगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। कोशिका का अगला महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो कोशिका भित्ति होती है ना? ये कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है, जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है? जो पादपों में क्या होता है कि वो एक निश्चित है ना अचल होते हैं, एक जगह उपस्थित होते हैं या एक ही जगह पर वो रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको एक आकृति और आकार प्रदान करने के लिए कोई ना कोई अंग ज़रूर चाहिए होता है, तो उनके इस अंग का नाम है कोशिका भित्ति। जो इस कोशिका के अंदर आप देखेंगे कि ये बाहरी रूप से जो आपको परत दिखाई दे रही है, ये होती है कोशिका भित्ति, जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पॉलीसेकेराइड प्रकार का होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। तो जो बहुत सारी शर्कराओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड, और सेल्यूलोज इसी प्रकार का एक है ना पदार्थ होता है जिससे ये कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है कि जो पादप होते हैं या उनकी जो कोशिका होती है उनके आकृति और आकार प्रदान करना। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं उनमें विशेष प्रकार की कोशिका होती है, यही कोशिका भित्ति होती है जो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। अगला कोशिका का मुख्य अंग जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, जो कोशिका भित्ति के अंदर या आंतरिक अंदर पाई जाती है ना। ये मुख्य रूप से लिपिड की बनी होती है ना। ये एक सरल है ना, एक सरल प्रकार की या तरल रूप से या पतली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब ये कि ऐसी झिल्ली जो कुछ सिलेक्टिव पदार्थों को ही अंदर आने देती है और कुछ सिलेक्टिव पदार्थों को ही बाहर जाने देती है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या रहता है, जैसे कि अगर मान लो कि कोशिका के अंदर अंगों को कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए है ना, या ग्लूकोज चाहिए, तो वो इसके अंदर पहुंचा सके, और अंदर का जो वेस्ट है, जो खराब हो चुके अंग है, वो कोशिका के बाहर निकल सके, है ना। इसका ये निर्धारण करती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो यही इसका मुख्य कार्य होता है। और जो जिस लिपिड की बनी होती है उसका जो मुख्य घटक होता है उसका नाम क्या है, फास्फोग्लिसराइड। ओके, अगले भाग के रूप में अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ना। ये कोशिका के अंदर है ना, जो आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही, जो थैलीनुमा संरचना होती है ना, ये थैलीनुमा जो संरचना होती है, चिकनी चपटे नुमा जो संरचना होती है, इसे हम कोशिका अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है मेन रूप से, एक खुरदरी और एक होती है चिकनी, है ना। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, उस पर क्या होते हैं कि राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये खुरदरी होती है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसलिए जहाँ पर भी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होगी वहाँ पर अधिक से अधिक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, और उसका स्त्रावण होता है। ठीक है, अगली होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसमें जो होते हैं राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, है ना, इसलिए इसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और इसी के द्वारा लिपिड का संश्लेषण किया जाता है, इसलिए जो लिपिड का मुख्य स्रोत होता है या मुख्य घटक होता है वो कौन होता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या होता है कि वसा और प्रोटीन का संचरण करना, मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन करना। और दूसरा होता है जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, जो ये केंद्रक की चारों ओर जो झिल्ली होती है केंद्रक झिल्ली, और जो कोशिका झिल्ली होती है उसका निर्माण करना। ठीक है, तो आप